अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ टाइप्स की इक्वेशंस दी गई हैं। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते किसे हैं और इनको सॉल्व करने का क्या मतलब है। ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनका सोल्यूशन सेट जो होता है वो कॉमन होता है। सोल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है कि जो आप उसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करते हैं और उस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं, जो दो इक्वेशंस अगर आपके पास दी होती हैं और उनका आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम आता है, यानी अगर आप एक्स और वाई की वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तब भी वो इसको सेटिस्फाई करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आए, और दूसरी इक्वेशन में पुट करें तब भी ये सोल्यूशन जो है वो इसको सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आए। तो हम कहते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं क्योंकि ये दोनों का जो सोल्यूशन सेट है वो कॉमन है। अब सॉल्व आपको कहा गया है कि इसको सॉल्व करें इन इक्वेशंस को। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब भी सॉल्व का वर्ड आएगा उसमें जो भी अननोन इक्वेशन में वैल्यूज होंगी उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन को, हर टाइप को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। चलिए हम इनको क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमने किस किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और यहाँ आपको जो सबसे पहली टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे वो ऐसे होंगे कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी यानी यकदर्जी मसावात, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी दो दर्जी मसावात। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इजी होता है इनको करना कि आप जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से एक्स या वाई किसी एक की वैल्यू निकाल के जो दूसरी इक्वेशन होती है, जैसे आप इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, दूसरी इक्वेशन नंबर 2 दे लें, तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको आपने अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। 1 से वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इसको 2 में इक्वेशन को पुट कर देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। अब जहां पे आपके पास x है वहां पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी 5 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 2y और माइनस 14 हमारे पास पहले से मौजूद है वो लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर, उसके बाद 2 5 10y माइनस 2y और यहाँ 25 है हमारे पास सिंपल वैल्यू और एक 14 है, इसको हम तरतीब से लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये दोनों माइनस की वैल्यूज है इनको ऐड कर लेंगे और ये दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 11 आ जाएगा। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स 11 1 11 और वो दोनों जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो एक हमारे पास माइनस 11y पेयर आएगा और एक माइनस 1y आएगा। तो 1 हम लिखते नहीं है तो इस वजह से ये इसके हमने पेयर्स बना लिए। अब y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 11 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा y माइनस 11 इक्वल 0। एक पेयर बन जाएगा y माइनस 1 का और एक पेयर बन जाएगा y माइनस 11 इक्वल 0। अब दोनों जो हमारे पास पेयर आए हैं उनको हम इक्वल 0 रखेंगे, y माइनस 1 इक्वल 0 और y माइनस 11 भी इक्वल 0 रखेंगे। एक y की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 11। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू हमारे पास जो पहली आएगी जब आप y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगी 5 माइनस 1 4 और जब y की जगह पे आप 11 पुट करोगे तो इसके हमारे आंसर आ जाएगा माइनस 6। तो x की हमारे जैसे हमने 1 पुट किया तो 4 आंसर आया, इसको आप पेयर की शक्ल में लिख देंगे। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में। एक पेयर हमारे पास 4 और 1 बन गया और दूसरी जो इसकी वैल्यूज आई हैं वो x की वैल्यू है माइनस 6 और y की वैल्यू है 11। ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट हैं, यानी ये दोनों ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप बेशक इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो
तो ये इनको सेटिस्फाई करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आती है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ भी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लीनियर है और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मर्जी होती है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या y की कर लें। -2y लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो x के हमारे पास वैल्यू आई है वो 1 + 2y / 3 आई है। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हम लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू 2 दफ़ा हम पुट करेंगे। एक दफ़ा x का स्क्वायर हमने लेना है और दूसरी दफ़ा हमने x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करना है। -y² = 1, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1, सेकंड का स्क्वायर 4y² और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये /339 प्लस y से दोनों को मल्टीप्लाई किया y + 2y² / 3 और -y² = 1। इन तमाम वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा। 1 + 4y² + 4y आ जाएगा और इसके बाद प्लस 339, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को, 3 × 6 और 1999 y² आ जाएगा = 1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये 6y² और 4y², 10y² हो जाएगा और इसमें से आप 9y² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अकेला आपके पास y² बचेगा। y वैल्यूज हमारे पास 2 हैं, 4 और 3 ये दोनों मिला के 7y बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास +1 बच रहा है। ये जो 9 है लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 919। फिर आप इन तमाम वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे। 9 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, -9 हो जाएगा = 0। y² + 7y -8 = 0। अब इस इक्वेशन को आपने पेयर्स बना के सॉल्व करना है और y की वैल्यूज निकालनी है। पेयर्स बनाएंगे 8 1 8 ही आ जाएगा और यहाँ पे आप प्लस का 8y लेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्लस का 7y चाहिए। कॉमन निकालेंगे, y को कॉमन निकाला, y + 8 -1 को कॉमन निकाला, y + 8 = 0। एक पेयर y -1 बनेगा और दूसरा y + 8। y -1 = 0, y की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी -8। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1 + 2/3 यानी 3/3 कैंसिल होके 1 बचेगा। x की वैल्यू 1 आ गई और अगर आप y की वैल्यू -8 पुट करते हैं तो x का आंसर क्या आता है, यहाँ y की जगह पे -8 पुट किया, 1 - 16/3 -15/3 3 5 15 -5, x का आंसर आता है -5। तो इस तरीके से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो x की वैल्यू 1 कब आती है, जब y की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। इस तरीके से आपने पेयर बनाना है। और x की वैल्यू -5 कब आती है, जब आप वैल्यू पुट करते हैं y की -8। तो x y ये दो हमारे पास इसके पेयर्स बनते हैं, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एक लीनियर है और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। तो इसका भी हम मेथड सेम रखेंगे। आप सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से और उसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम लिखते हैं और उसके अंदर x की जगह पे 7 + y को पुट करते हैं। इनको सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा जो कि 7 + y × y आएगा। 7 + y से कैंसिल हो जाएगा, y बचा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y के साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज से, 7 × 5 = 35 और
ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल टू, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5y में से 2y को सब्ट्रैक्ट किया, -3y -35 और y से मल्टीप्लाई किया 7y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -3y -35 ही आ जाएगा। तमाम वैल्यूज को हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2y स्क्वायर और 14y पहले से मौजूद है, प्लस 3y और ये प्लस 35 इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इक्वल 0। इसके पेयर बनाते हैं, हमें चाहिए 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है, तो आपको चाहिए दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करें तो 70 आए और प्लस ये ऐड करें तो 17 आए। इसका पेयर्स बनेंगे 10 और 7। 10 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाता है और जब इनको ऐड करते हैं तो 17 आ जाता है। इनकी 17y की जगह पे हम 10 और 7 को लिख सकते हैं। अब कॉमन निकालते हैं, 2y कॉमन आ गया, y प्लस 5 बचा, प्लस 7 कॉमन आ गया तो फिर y प्लस 5 बचा इक्वल 0। एक पेयर बन गया 2y प्लस 7 और दूसरा बन गया y प्लस 5 इक्वल 0। फर्स्ट पेयर को इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास y का आंसर आ गया -7/2 और दूसरे को हम अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो y का आंसर आ जाता है -5। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल है 7 प्लस y के, फर्स्ट वैल्यू पुट की तो यहाँ आ गया 7/2, इसका एलसीएम लेंगे 2, 7 2 14 -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल है 7 प्लस y। अब आप y की जगह पे -5 पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2। तो इसके हमारे पास आंसर आ गए, पहला है x की वैल्यू आई है 7/2 और ये कब आई है जब हमने y की वैल्यू -7/2 पुट की थी। और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास इसका क्या आया है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -5। और इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन सेट हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन लीनियर दी गई है और दूसरी क्वाड्रेटिक दी गई है। तो हम लीनियर इक्वेशन की मदद से x या y किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं जो आती है a माइनस बी माइनस वाई के इक्वल। ये आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a ओवर x की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर y इक्वल 2। अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई और y। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बाकी y बचेगा वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो b है वो a माइनस बी माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू। ऊपर वाली रकमों को सॉल्व करते हैं, ay माइनस इनको मल्टीप्लाई करें ab, आगे साइन भी सबके चेंज हो जाएंगे, b स्क्वायर प्लस by ओवर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ay माइनस by माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ay माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस by इक्वल टू ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। तमाम वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। जिन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए उन सबके साइन को हमने चेंज कर दिया है। अब हम इनको तरतीब के साथ लिखेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले आप लिखेंगे y स्क्वायर वाली वैल्यू, ay वाली दो टर्म्स हैं और एक प्लस की है एक माइनस की है तो ये माइनस हो जाएगा, एक ay रह गया। इसी तरह by वाली दोनों ऐड हो रही हैं तो ये 3by
और इसके बाद आप सिंपल वैल्यूज लिखेंगे जो कि है बी स्क्वायर माइनस ए बी और इक्वल 0। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जो y वाली है उसमें से दोनों जो टर्म्स हैं उनमें से y को कॉमन निकाल लें, तो ये रह जाएगा माइनस ए प्लस 3b और इसमें से हम y कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी ये आपके पास सिंपल वैल्यू इक्वल 0 की इक्वल आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास है 2 के इक्वल और b है माइनस ए प्लस 3b और c इक्वल है b स्क्वायर माइनस ए बी के। क्योंकि वेरिएबल y है तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये माइनस के साइन की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6 ए बी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 बी स्क्वायर प्लस 8 ए बी ओवर 4 a माइनस 3b प्लस माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आपने a स्क्वायर लिखना है, इसके बाद b स्क्वायर 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अकेला b स्क्वायर बचेगा। 8ab में से 6ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 2ab ओवर 4। अब ये हमारे पास बन रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर। इसको आप लिख लेंगे। होल का स्क्वायर बनाने से क्या फायदा हुआ, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास y के जो दो आंसर आए हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। एक दफा आप a माइनस 3b में ऐड करेंगे a प्लस b को और इससे आंसर निकाल लेंगे a और a 2a और 3b में से b को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2b ओवर 4। 2 को कॉमन निकालेंगे तो a माइनस b ओवर 4, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक आंसर a माइनस b ओवर 2 आ जाएगा y का। तो इसके बाद दूसरा जो आंसर निकालना है वो आपने फर्स्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड वैल्यू को, तो माइनस करने से आगे वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस a माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास माइनस 4b ओवर 4 आ जाएगा। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से y का जो आंसर है वो माइनस b आ जाएगा। अब इन y के आंसर को आप लोगों ने जो इक्वेशन 3 थी उसमें बारी बारी पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास x इक्वल था a माइनस b माइनस y। अब आप पहले वैल्यू पुट करें जो आपकी पहली आई थी a माइनस b ओवर 2, इसको आप पुट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस a और प्लस b। 2a में से एक a को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस इसी तरीके से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस b ओवर 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा निकालने के लिए आपने फिर इसके अंदर इसी इक्वेशन को लिखना है a माइनस b माइनस y को और a माइनस b माइनस और माइनस प्लस b, ये b के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से x का आंसर a आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आपके पास जो सोल्यूशन सेट इसके फाइंड आउट हुआ है वो जो पहली वैल्यू आई है वो है a माइनस b ओवर 2 x की वैल्यू और y की वैल्यू आई a माइनस b ओवर 2 और दूसरी में x की वैल्यू a है और b की वैल्यू माइनस b है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हम ये ट्राई करेंगे कि इन दोनों की मदद से इन दोनों को सॉल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशंस को हम कोई एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर लें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्क्वायर ओपन करना होगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू और इसके बाद जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल आ जाएगा 9 के। अब ये जो आपके पास एक थर्ड इक्वेशन आई है उसको आपने सेकंड के साथ सॉल्व करना है, क्योंकि ये x स्क्वायर और y स्क्वायर की जो साइन है वो दोनों के सेम है।
तो हमें एक जो इक्वेशन है उसमें से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन इनके डिफरेंट हो जाएं और ये हम इनको कैंसिल कर सकें। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो अब आपके पास बाकी क्या बचा, -4x, इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं, -2y इक्वल 8। इन दोनों इक्वेशन में से -2 आप कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या बच रहा है, 2x प्लस y इक्वल 8। इस -2 को हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -4। अब ये देखिए आपके पास जो इक्वेशन आई है ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई है। इसकी मदद से आप लोग x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से हम इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, -4 -2x। और आप इन दोनों इक्वेशन में से जो इजी इक्वेशन आपको लग रही है, जो सिंपल इक्वेशन लग रही है, उसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की जगह पे y की वैल्यू को पुट करते हैं, -4 -2x होल का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। स्क्वायर्स ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 प्लस -2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर और प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 8 8 2 16x प्लस 4x इक्वल 1। सेम वेरिएबल्स की वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं तो यहां हमारे पास ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16 और 4 20x प्लस 16 और जो राइट हैंड साइड पे 1 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इक्वल 0। ये भी और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 5 कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर प्लस 5 4 20 और 5 3 15 इक्वल 0। ये 5 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप पेयर बना के सॉल्व करेंगे, पेयर इसके इजीली बन जाएंगे, 3x प्लस x, दोनों को ऐड करें तो 4x आता है, मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आता है। दोनों में से x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ 1 कॉमन निकाला तो x प्लस 3 इक्वल 0। एक पेयर बन गया x प्लस 1 और दूसरा पेयर बन गया x प्लस 3 इक्वल 0। दोनों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक दफा x का आंसर आ जाएगा -1 और दूसरी दफा x का आंसर आ जाएगा -3। x के आंसर हमें फाइंड आउट हो गए। अब y के आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें अगर वैल्यू पुट कर दें, फिफ्थ इक्वेशन है -4 -2x, पहले -1 पुट करते हैं, -4 प्लस 2 आंसर आ गया -2। ये हमने x की वैल्यू -1 पुट की है। अब x की वैल्यू आप -3 पुट करें तो y का आंसर आएगा -4 -2x, इसको आप इक्वेशन में पुट करें -3 x की जगह पे तो -4 प्लस 3 2 6, बाकी बचा 2। इस तरीके से हमारे आंसर आए इसके। -1 हमें अगर पुट करते हैं x की वैल्यू तो फाइंड आउट होता है y की वैल्यू -2। पहला सोल्यूशन ये आ गया और दूसरा अगर x की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है 2। दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। तो इस तरह से जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया वो ये हमें फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन जो दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक दी गई हैं और हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो इनके आंसर आएंगे उनसे हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। सेम इसी तरह y प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y और 1 और 1 इसको ऐड करें तो 2 आ जाएगा इक्वल 5। 2 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, तो ये 4x आ जाएगा। इसको तरतीब देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, और 4 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। इसके बाद ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और आप थर्ड में से फोर्थ वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा -2x प्लस 2y इक्वल 2। अब 2 कॉमन निकाल लें, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल 2। -2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल आ गया -1 के। तो यहां से आप x या y की वैल्यू निकाल लें। जैसे हम x की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा -1। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। तो दोनों में से जो आपको इजी इक्वेशन लगती है, जैसे हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो थोड़ी सिंपल है, इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसमें दोनों में पुट करेंगे। एक दफा इसका स्क्वायर लेंगे और एक दफा इसको फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे y माइनस 1 को। स्क्वायर ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y -414 इक्वल 1। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें प्लस 2y, और यहाँ पे हमारे पास ये 1 भी आके यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो यहाँ हम लिख लेते हैं -4 और -1 इक्वल 0। ये +1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप 2 कॉमन निकाल लें, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल 0, और 2 को आप दूसरी साइड पे जाके 0 कर देंगे। तो जो हमने इक्वेशन अब जिसको सिंप्लीफाई करना है वो हमारे पास y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल 0 आ गई। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो दो वैल्यूज हम कौन सी लेंगे, 2y में से आप y को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -2y स्क्वायर आ जाता है, और सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 2, और -1 कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 2 आ जाएगा। तो दो पेयर्स हमारे पास यहाँ बन गए, y माइनस 1 और y प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसको बारी बारी इसको 0 के इक्वल रखते हैं और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक y का आंस 1 आ गया और दूसरे y का आंस -2 आ गया। अब y के आंस आ गए हैं तो हम इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को, और x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल है y माइनस 1 के, तो एक दफा आपके पास y की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर आप y की वैल्यू -2 पुट करें तो x का जो आंसर है वो -3 आ जाता है। तो इस तरीके से जो आपके आंसर आ गए, सोल्यूशन सेट आपके पास फाइंड हुआ वो उसमें पहला सोल्यूशन आ रहा है x की वैल्यू 0, y की 1, फिर x की वैल्यू -3। तो इस तरह आपके पास सोल्यूशन सेट जो फाइंड आउट हो रहा है वो पहला पेयर आ रहा है 0 और 1, x की वैल्यू 0, y की 1, फिर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2। इस तरीके से ये हमारा आंसर में फाइंड आउट हो गया।